उन बच्चियों को गोदी में उठाते हैं तो एक बच्ची ने पतली सी टी शर्ट डाल रखी होती है और वो बच्ची कांप रही होती है, जिसके कारण राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब तक मैं कांपूंगा नहीं तब तक मैं टी शर्ट में ही चलूंगा, जिस कारण राहुल गांधी जो है वो पीछेगा। ये देख लीजिए ना, पीछे जेपी नड्डा का, अमित शाह का, मोदी जी का भी। एक और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी ओर ये जन आक्रोश यात्रा। देख रहे हैं कैसे महिलाओं को नचा रहे हैं, भावुक हो रही है, उसकी बहन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो क्या एक भाई उसको सांत्वना देने के लिए उसको सीने से लगाकर अपनी बहन को एक माथे पर चुन नहीं सकता? इटालियन कल्चर है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, इटालियन कल्चर, अरे ये हमारे भारत देश का कल्चर है, इटालियन कल्चर क्या है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं, अगर थर्मल पहन रखा होता ना तो अभी मैं आपको बताता हूँ राहुल गांधी का टी शर्ट से ही एक्सरे निकाल देते हैं लोग। आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर अभी भाइयों बहनों मित्रों 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 कर 1 मिनट में मित्रों कर देते हैं आपका। अभी वो रुपए क्या गए, फिर उसके बाद सुधार कर लिए। मैं क्या बोलता हूँ आपसे, उन्होंने वहीं की वहीं इसमें बोला भी था, वहीं बोला कि रुपए नहीं लोग, उन्होंने बोला। अब एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बाद में ये भी नहीं बोलते कि मैंने पढ़ाओ बोला है। तमाम संत महात्मा सड़कों पर आ गए हैं कि पुजारियों का अपमान किया राहुल गांधी ने और वो माफी मांगे, ऐसी चर्चा चल रही थी। कैसी बात कर रहे हैं आप, और किस प्रकार की सोच आप मन के अंदर लेकर चल रहे हैं, ये मुझे बताइए पहले। मेरे को तो इतना पता है कि राहुल गांधी को अयोध्या के बहुत सारे साधु और संतों ने लेटर लिखा है, और उसमें ये लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने सही ठहराया है, और आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर साधु संत आए हैं। तो ये कौन से साधु संत हैं, ये बताइए ना आप मुझे। ये भाजपा वाले सरकारी हिंदू साधु संत हैं क्या? ये भाजपा वाले सरकारी हिंदू होंगे मेरे ख्याल से, जो निकल कर बाहर आए हैं। दूसरी बात ये कि कैसे और किस प्रकार से साधु संतों का अपमान हो गया, ये बताइए आप मुझे, कैसे हुआ है साधु संतों का अपमान? आप इस बात का जवाब दें। उन्होंने पुजारियों के तपस्वियों के लिए बोला है ना, क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि जो हम जो कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी वाले करते हैं वो पूजा करते हैं, मतलब व्यक्ति पूजा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये कि तपस्या जो होती है, तपस्या आप देखते हैं कि भगवान शिव जो है वो पर्वत पे बैठकर किस प्रकार से तपस्या करते हैं। रावण जो है वो भगवान शिव के लिए तपस्या किया करता था, ठीक है। तपस्या का तप का मतलब ये होता है कि आप जो है वो पैदल चलते हैं या आप ईश्वर की आराधना करते हैं। एक होता है कि आप जो है उठ गए, नहा धो के स्नान करके सिर्फ ईश्वर की आरती करते हैं, आराधना करते हैं, उसको पूजा कहते हैं। तपस्या होती है कि जिसमें आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है वो निष्ठा से लगा रहता है, पूरे मन से पूरे भाव के साथ में लगा रहता है, ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की तपस्या करता है, तप करता है, और वो जब तक उस तप से नहीं उठता, जब तक उसको उस फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसको तपस्या कहते हैं। अब इससे अपमान कैसे हो गया साधु और महात्माओं का, ये बताइए। उन्होंने तो बीजेपी वालों को लेके कहा है, तो वो बीजेपी के साधु और महात्मा है। वो कह रहे हैं, एक बात पूजा की बात करते हैं, वहीं मंदिर में जाते हैं, दोहरा चरित्र कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए पहली बात तो ये कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को जो है वो राहुल गांधी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, वो उनकी एक लोकतंत्र की आजादी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं, कोई उनको मना करता है। लेकिन साथ साथ में राहुल गांधी को एक चीज भी ये कहूंगा कि राहुल गांधी को स्कूल में भी जाना चाहिए, अस्पतालों में भी जाना चाहिए, और जाकर देखना चाहिए कि लोग कैसे आज मजबूरी से जूझ रहे हैं, लोग दवाई के कारण भी परेशान हो रहे हैं। तो उनको ये भी समझना चाहिए और ये भी चीजें दिखानी चाहिए, और सरकार की जो कमियां हैं इनको भी साथ में लाकर उजागर करना चाहिए। राहुल गांधी माफी मांगे, क्यों माफी मांगेंगे, क्यों माफी मांगेंगे? अपमान किया है संतों का। हाँ जी, संतों का अपमान कैसे अपमान हुआ है संतों का, ये तो मुझे आप बताइए। अपमान किया है, योगियों का अपमान किया है, जो कैसे अपमान कैसे किया, ये तो बताइए आप मुझे, कोई तर्क तो दीजिए। टी शर्ट में नहीं चलते ना, कह रहे थे केवल एक टी शर्ट, सर्दी नहीं लगती, अब झूठ पकड़ा गया ना, नशा करके चलते हैं, नशा करके। तो आप एक बात मुझे ये बताइए कि नशा करके चलते हैं, आपको कैसे पता है कि वो नशा करके चलते हैं? कौन ये बात बोल रहा है कि नशा करके? बीजेपी ने और संत बोल रहे हैं, सनातनी लोग। ये कौन से बीजेपी के सनातनी लोग हैं, ये बताइए आप मुझे। जो वो एक बात मुझे बताइए, डॉक्टर हैं या फिर वो क्या कहते हैं, वो साधु संत हैं? ये बताइए ना आप मुझे, एक साधु संत का नाम तो बताइए जो इस प्रकार की बात कर रहा है कि नशा करके चलते हैं। हिंदू यूनाइटेड फ्रंट ने आज किया है धरना। है हिंदू यूनाइटेड फ्रंट, ये कौन सा फ्रंट है? हिंदुओं का संगठन है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, मैं भी तो हिंदू ही तो पहली बार सुन रहा हूँ। देश में नमूनों की कमी ही नहीं है। मतलब मोहित जी वो टी शर्ट के साथ में कोकीन का फोटो लगा के वो बोल रहे कि ये पीने के खाने से ठंड नहीं लगती, वो टी शर्ट के साथ। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, वो चीजों में अपडेट तो रखते नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट का भी खुलासा किया है। राहुल गांधी ने एक बात बोली है कि जब वो मध्य प्रदेश से उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो कुछ छोटी छोटी बच्चियां उनके पास तस्वीर लेने के लिए आती हैं, और जब तस्वीर लेने के लिए वो उन बच्चियों को गोदी में उठाते हैं तो एक बच्ची ने पतली सी टी शर्ट डाल रखी होती है और वो बच्ची कांप रही होती है, जिसके कारण राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब तक मैं कांपूंगा नहीं
तब तक मैं टी शर्ट में ही चलूंगा, जिस कारण राहुल गांधी जो है वो टी शर्ट में चलते अच्छा, हैं। आप अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया वो कोकीन लेते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ही ज्यादा कोकीन लेते होंगे, क्योंकि इन्हीं के राज्य में गुजरात में ही सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि पोर्ट पे किस तरीके से लाखों करोड़ों खरबों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, देखा था ना आपने। तो इनके राज्य में ही ड्रग्स पकड़ा जाता है। जहरीली शराब पीने से गुजरात में लोग मरते हैं, तो ड्रग्स और शराब तो आप पीते हैं, तो आप लोग ड्रग्स और शराब पी के ही चलते होंगे। और आप लोग, और सुन लीजिए, एक और तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी ओर भाजपा के नेताओं की देखिए कितनी जबरदस्त यात्रा चल रही है। यात्रा बहुत जरूरी है देश को दिखाने के लिए कि बहुत ही जबरदस्त बीजेपी के नेताओं की जो यात्रा है ना, ये ऐसी यात्रा है कि जो अपने आप पोल खोल देगी और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नशा करके कौन चल रहा है, शराब पी के कौन चल रहा है, कोकीन लेके कौन चल रहा है, ये आपको साफ समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चल रही है भारतीय जनता पार्टी की जन महासभा करके है, देशभक्तों पर उंगली उठाते हैं। ये देखिए, ये जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की। अच्छा, ये नहीं, ये देखिए ना, परफ्यूम लगाए चुनरी में, ये है जन आक्रोश यात्रा। देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिए ना, पीछे जेपी नड्डा का, अमित शाह का, मोदी जी का भी। एक और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी ओर ये जन आक्रोश यात्रा। देख रहे हैं कैसे महिलाओं को नचा रहे हैं लोग। जब महिलाओं को इसी प्रकार से नचाया जाएगा तो आपको लगता है कि महिला इस देश में सुरक्षित बचेंगी? एक बात आप मुझे बताइए ना। राहुल प्रियंका की फोटो बहुत वायरल कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो उसमें ये नीचे कमेंट क्या लिख रहे हैं, जरा ये तो बताइए आप मुझे, क्या लिख रहे हैं उसमें? उसमें ये लिख रहे हैं कि 50 साल से हम राखी देखना चाह रहे थे। ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पूरी मानव जाति के भाई और बहन के संबंध को बदनाम करने का काम करता है। क्या एक भाई अपनी बहन के गालों को, अपनी बहन के माथे को नहीं चूम सकता? एक बात आप मुझे बताइए, जब उसकी बहन भावुक हो रही है, उसकी बहन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो क्या एक भाई उसको सांत्वना देने के लिए उसको सीने से लगाकर अपनी बहन को एक माथे पे उसके चूम नहीं सकता उसको? क्या ये कानूनन अपराध है? एक बात आप मुझे बताइए, जब सुनिए, जब एक बच्चा चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब वो अपनी माँ के आगे रोता है, भले उसकी शादी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो अपनी माँ के आगे रोता है तो उसकी माँ उसको अपने कलेजे से लगाती है ना, अपने सीने से, एक मिनट, अपने सीने से लगाती है ना, और सीने से लगा के वो अपने बच्चे को चुप कराती है, और फिर उसके गालों को भी चूमती है और उसके माथे को भी चूमती है। वो बोल रहे, उस माँ और बेटे के रिश्ते को क्या दर्जा देंगे? मैं देश के, सुनिए, मैं देश के तमाम भाइयों से निवेदन करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के, किसी भी पार्टी के हों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये बात मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं आप अपनी बहनों के लिए सोचकर देखिएगा कि ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी से है और वो अपनी बहन के माथे को चूम लेता है तो ये उसके लिए इतने गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मोहित भाई वो बोले इटालियन कल्चर है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, इटालियन कल्चर, अरे ये हमारे भारत देश का कल्चर है, इटालियन कल्चर क्या है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं चूमती? बताइए ना आप मुझे, क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं चूमती? क्या आपकी माँ ने कभी आपको सीने से लगा के प्यार नहीं किया? क्या आपकी बहन कभी, जब छोटी थी, आप बड़े हैं, आपकी बहन कभी रो जाती थी तो आप उसको गोदी में लेके चुप नहीं कराते थे? हैं? तो मतलब आपका और आपकी बहन का रिश्ता गलत ठहराया जाएगा? ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही इस प्रकार की ये बात जो पूरी मानव जाति को, पूरी इंसानियत को शर्मनाक कर देती है। आपकी ये राजनीति इस देश को बर्बाद करने का काम करती है। सर्दी लग रही है ना आपको? जी, सर्दी लग रही है? देखिए, सर्दी आपको नहीं लगती है क्या? ये बताइए आप मुझे। पूरे राहुल देश, गांधी पहले टी शर्ट में घूम रहे थे, अब एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें अंदर पहने हैं वो कुछ और टी शर्ट के अंदर एक और टी-शर्ट थर्मल दिख रही पहने है। हैं टी शर्ट के अंदर। एक बात आप मुझे थर्मल। बताइए, तो बाजुओं पे क्या पहन रखा है ये तो बताइए आप मुझे, हैं? तो ठंड कहाँ से लगेगी? टी शर्ट के अंदर थर्मल पहन रखा है। अरे भैया, किसने कहा है कि टी शर्ट के अंदर थर्मल पहन रखा है? फोटो नहीं देखा आपने? हैं? अपडेट नहीं रहता? बीजेपी वाले जूम कर करके फोटो नहीं, दिखा रहे हैं। बीजेपी वाले जो जूम करके दिखा रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, उनके साथ इतनी पब्लिक चल रही है, बीजेपी के न्यूज वाले भी बीच बीच में आके कवर कर रहे हैं। अगर थर्मल पहन रखा होता ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी का टी शर्ट से ही एक्सरे निकाल देते ये लोग। आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर अभी भाइयों बहनों मित्रों कर 1 मिनट में मित्रों कर देते आपका, अभी तुरंत खड़े हो जाते हैं और आते सीधा भाइयों बहनों मित्रों, देश को पागल बनाया जा रहा है, टी शर्ट के नीचे थर्मल पहना जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे पहले ही कहता था, नरेंद्र मोदी आपको लगता है अब चुप बैठते? नरेंद्र मोदी आतंक मचा चुके होते, पूरे देश में आतंक मचा चुके होते। आप ये बात समझिए, अगर आपको लग रहा है ये IT सेल वाले
जब ये बयान नरेंद्र मोदी जी का था, आलू से सोना बनाने वाला बयान, इस बयान को डाइवर्ट कर दिया राहुल गांधी की। अभी एक राहुल गांधी जी के बयान वहाँ पे हरियाणा में दिए ना, उन्होंने बोला 140 करोड़ रुपए जनता है हमारे में, उसको भी ट्वीट कर रहे हैं। लोगों की जगह वो रुपए क्या गए, फिर उसके बाद सुधार कर लिए थे। मैं क्या बोलता हूँ आपसे, उन्होंने वहीं की वहीं इसमें बोला भी था, वहीं बोला कि रुपए नहीं लोग, उन्होंने बोला। अब एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बाद में ये भी नहीं बोलते कि मैंने पढ़ाओ बोला है। और एक बात आप मुझे बताइए, चलिए ये तो आप समझ सकते हैं कि एक शब्द स्पेलिंग उन्होंने मिस्टेक हो सकती है बोलने में, और वहीं की वहीं इसको ठीक किया गया। लेकिन सुनिए, ये मैं क्या बोलता हूँ आपसे, ये मिस्टेक नहीं होती है कि जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि जो 10वीं करने के बाद 12वीं करने का 10वीं में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। अमित शाह को ये नहीं पता कि 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है, तो आप उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। राहुल गांधी है, पप्पू के नाम से पहले जानते थे, अब सभी सुधार रहे हैं अपनी। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, उनकी छवि को खराब करने का काम किसने किया है, ये बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये कि आज भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का संकट मंडरा रहा है। अच्छा, देश के अंदर लोगों को जाति के नाम पर, मानवता के नाम पर उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को जाति में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है 2024 की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। तो एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ेंगे 2024 का चुनाव, ये बताइए ना आप मुझे। वो भी तो लड़ेंगे। हाँ। दूसरी बात ये है कि एक विपक्ष के नेता का काम राजनीति करने का है। अच्छा, राजनीति करने का तो एक विपक्ष का नेता राजनीति ही करेगा। वही कह रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आज आपने राहुल गांधी जी के लिए जो उनकी बहन की जो तस्वीर है, आपने उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि अखिलेश यादव के जो ट्विटर हैंडल को चलाते हैं मनीष अग्रवाल, उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। क्या अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने महिला के ऊपर टिप्पणी किए थे ना। हाँ जी, महिलाओं के ऊपर नहीं, तो अभी प्रियंका गांधी और जो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी हो रही है, क्या प्रियंका गांधी महिला नहीं है? ये बताइए आप मुझे, क्या प्रियंका गांधी महिला नहीं है? पहले वो भारत देश की महिला है, एक भारत देश की नारी है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की लीडर होंगी। पहले वो भारत देश की बहन बेटी हैं, और इस देश के अंदर अगर कोई नरेंद्र मोदी जी की बहन बेटी के लिए भी गलत बोलेगा तो भी मोहित शर्मा खड़े होकर बोलेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन बेटी के लिए बोलेगा तो भी मोहित शर्मा बोलेंगे। और कोई भी विपक्ष का नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता हो, अगर कोई भी आज सत्ताधारी पक्ष के नेता या विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष के नेता कोई भी मोदी जी की बहन को लेकर या फिर मोदी जी की भतीजी को लेकर या योगी आदित्यनाथ की बहन को लेकर या विपक्ष से किसी भी नेता की बहन और बेटी को लेकर टिप्पणी करेगा तो भी मोहित शर्मा बोलने का काम करेंगे। क्योंकि आज अगर प्रियंका गांधी पर टिप्पणी हो रही है तो कल को कोई मुख्यमंत्री जी की बहन पर भी कर सकता है, कल को कोई नरेंद्र मोदी जी की भतीजी के ऊपर भी कर सकता है। तो ये इस प्रकार की गंदी राजनीति को आपको भारत से समाप्त करना होगा। आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के चलते आप शब्दों की मर्यादा रखिए। तो आप ये मत भूलिए, सुनिए, सुनिए, ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इससे मेरी भावना को बहुत आहत पहुंचा है कि आप एक भाई और बहन के संबंध को आप इस प्रकार से गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको गलत तरीके से दिखाते हैं। मतलब इसमें समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं 2024 के? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि कल को अगर कोई सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति भी या फिर कोई विपक्ष में बैठा व्यक्ति भी किसी भी सत्ता पक्ष की बहन बेटी के लिए कोई गलत प्रकार की टिप्पणी करेगा तो हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी, ठीक है ना, स्मृति ईरानी जो लगातार महिलाओं के मुद्दों पर बोलती थी, आज वो नहीं बोल रही हैं, लेकिन जब उनकी बेटी की बात आई थी तो स्मृति ईरानी तिलमिला उठी थी। ये बात तो स्मृति ईरानी को सदन में खड़े होकर बोलने चाहिए कि जो भी हमारी पार्टी का IT सेल चलाता है और जो भी लोग इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि एक भाई और बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और इस पवित्र रिश्ते को यूं ही बदनाम ना करें। क्योंकि आपके भी घर में बहन है, आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।